दिल के स्नेही ब्राह्मण परिवार को ओम शांति। 13 जुलाई 2026। बाबा कहते, बच्चे आप हीरे समान जीवन चाहते हैं या कौड़ी समान। आज की मुरली में शिव बाबा बता रहे हैं कि सिर्फ एक याद का पुरुषार्थ हमें विश्व का मालिक बना सकता है। आइए आज की अनमोल मुरली का सरल रिवीजन करते हैं। आज की मुरली का सार दिया बाबा ने। हम शिव बाबा के पास अपने जीवन को हीरे समान बनाने आए हैं। यह परिवर्तन केवल बाबा की याद अर्थात योग बल से होता है। पुराने संबंधों का मोह छोड़कर मन मनाभव की स्थिति में रहने से नई दुनिया में ऊंचा पद मिलता है। संगम युग सबसे कल्याणकारी समय है, जहां बाप हमें कांटों से फूल और रंक से राजा बनाते हैं। और आप सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य के मुख्य पॉइंट्स। जीवन को हीरे समान बनाने वाला कौन है? शिव बाबा की याद ही आत्मा को हीरे समान बनाती है। शिव बाबा हमें कौड़ी जैसे जन्म से हीरे जैसा जन्म देते हैं और नरकवासी से हमें फिर से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा कहते संगम युग क्यों महान है? क्योंकि यही एकमात्र समय है जब सभी आत्माओं की सद्गति होती है। फिर चाहे वो मनुष्यों की आत्मा हो, पशु पक्षी की या फिर प्रकृति, सब कुछ गति सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर बाबा कहते परमात्मा कौन है? परम धाम से आने वाले एकमात्र रूहानी मुसाफिर शिव बाबा हैं। सिर्फ शिव बाबा हमारी खातिर अपना परम धाम छोड़कर हमें गति सद्गति का उपहार देने के लिए आते हैं। बाबा मुसाफिर हैं और हम बच्चे रहवासी। बाबा एकमात्र ऐसे मुसाफिर हैं जो आकर इतनी बड़ी सेवा करते हैं, सब पतितों को पतित से पावन बनाते हैं। फिर बाबा ज्ञान और भक्ति में अंतर बताते हैं। बाबा कहते ज्ञान चढ़ती कला है और भक्ति उतरती कला है। बाबा पूछते आप बच्चे कौन हो? पहले आप पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर पुजारी बन गए। फिर बाबा कहते मन मनाभव का अर्थ क्या है? पुराने संबंध निभाते हुए भी बुद्धि योग केवल एक बाबा से जोड़ना। बाबा कहते कि तुम फूलों से कांटे बन गए हो, दूसरों को दुख देना कांटा बनना है, सुख देना फूल बनना है। बाबा कहते बच्चे मैंने तुम्हें चैतन्य फूल बनाया था, तुम में गुणों की खुशबू आती थी, अब तुम कांटे बन गए हो, अब मैं फिर से तुम्हें चैतन्य फूल बनाने आया हूँ। फिर बाबा कहते नई दुनिया कैसी होगी? सोने की खाने होंगी, सुख होगा, शांति होगी और संपूर्ण पवित्रता से भरपूर होगी। बाबा कहते सबसे बड़ी कमाई क्या है? बाबा की याद से ही सबसे बड़ी कमाई है। बाबा कहते और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं कहेंगे कि याद करने से कमाई होती है, पर यहाँ बाबा की याद से तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाबा तुम्हें रंक से राव बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा यह दुनिया की नहीं स्वयं भगवान की पढ़ाई है, तो राजाओं का राजा बनाती है। फिर बाबा कहते कि ट्रस्टी जीवन जियो, तन मन धन सब बाबा का समझकर ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा कहते योग बल से विकर्म विनाश होते हैं और विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। यह है योग बल का फल। आज की मुरली से इजी क्वेश्चन आंसर। नई दुनिया में उच्च पद पाने का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? पुराने संबंधों के मोह से बुद्धि निकालकर एक शिव बाबा को याद करना। मन मनाभव का वास्तविक अर्थ क्या है? एक शिव बाबा को याद करना और विष्णुपुरी को लक्ष्य बनाना। सबसे बड़ी कमाई क्या है? बाबा की निरंतर याद। कांटा किसे कहा गया है? जो किसी को दुख देता है। ट्रस्टी बनकर रहने का अर्थ क्या है? सब कुछ शिव बाबा का समझकर सेवा भाव से जीना। आज की मुरली से गोल्डन लाइंस। याद ही सबसे बड़ी कमाई है, मन मनाभव ही उच्च पद की चाबी है। योग बल से विकर्म समाप्त होते हैं और विश्व की बादशाही मिलती है। आज की मुरली से होमवर्क। पूरे दिन हर कार्य करते हुए बार बार स्वयं को आत्मा समझकर एक बाबा को याद करें। किसी भी पुराने मोह या आकर्षण को पहचानकर उसे बाबा को समर्पित करें। आज कम से कम 15 मिनट गहन योग का अभ्यास करें। आज की मुरली का रिवीजन यदि आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपने ब्राह्मण परिवार में अवश्य शेयर करें। सभी भाई बहनों को सोमवार की शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।